फ्रेंड्स, कल आपने देखा कि नेपाल में किस तरह से वहाँ के जो जैन जी है, जो 15 से लेकर 30 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उन्होंने नेपाल की पूरी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंका। उसमें सारे ही अपोजिशन हो, लीडर हो, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर भागना पड़ा एक अज्ञात जगह पे। जो भी मिनिस्टर मिला अपोजिशन का चाहे वो कोई भी वो हो वहाँ की पार्टी का, उसको उन्होंने पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। ये सारा का सारा मामला आप सब जानते हैं कि 4 सितंबर को शुरू हुआ, जब गवर्नमेंट ने 26 जो ऐप्स थे उन पर बैन लगा दिया, जो कि पूरी तरह से जो पब्लिक की जो वॉइस थी एक तरह से वही थी, जो कि और जो न्यूज़ चैनल थे वो तो सारे पब्लिक गवर्नमेंट की सारी के सारी अपना वो कर रहे थे। इस तरह से पूरी तरह से तोड़ फोड़ करके वहाँ के नेपाल की संसद भवन, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सब में आग लगा दी। अपोजिशन के लीडर को दौड़ा दौड़ा कर मारा, जो हालत इस दे उन्होंने कर दी। और पूरी तरह से वहाँ पे एक इंटरिम उसके लिए वो कर दिया, इंटरिम नई गवर्नमेंट के लिए। नेपाल अब उसमें है, आर्मी के अंडर है। ये सारा का सारा आप सब जानते हैं। हामी नेपाल एक जो ऑर्गेनाइजेशन था, एनजीओ, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट 8 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि जो भी सारे प्रोटेस्टर थे, जिसमें सारे स्कूली बच्चे थे, वो अपनी ड्रेस पहन के आए थे, सारे कॉलेज के स्टूडेंट आए थे, सब अपना संसद भवन जाना चाहते थे, जिसको कि वहाँ की जो पुलिस है उसने उन्हें गोलियां चला दी और 19 उसमें बच्चे मारे गए। अगले दिन 9 सितंबर को पूरी तरह से प्रोटेस्ट पूरे देश के काफ़ी बड़े हिस्सों में, भरतपुर और जो पोखरा और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ नेपाल में, सब में फैल गया। नेपाल के राजधानी काठमांडू में जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, सबके घरों में आग लगा दी गई, सबको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा पीटा गया, पूरी तरह से वो करके रख दिया। नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म हुई, जिससे कि डेमोक्रेसी आएगी। लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे जो ये पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने अपनी करप्शन का इंतहाई कर दी। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और उनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं टिकटॉक वगैरह और जो सोशल ऐप्स पे, कि लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और आम पब्लिक की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतनी हाई बढ़ी हुई है कि वहाँ के यूथ में इतना डिसकंटेंट है। तकरीबन 15,000 तो नेपाली यूथ रशियन आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि 2022 में जो यूक्रेन और रशियन वार चल रहा है, और वहाँ से बहुत से मर के भी आ रहे हैं। इस तरह की हालत ऐसी है, पूरे देश की हालत ऐसी हो गई कि पूरी तरह से पब्लिक जो उनका जो गुस्सा था पूरी तरह से निकला कि डेमोक्रेसी को इन्होंने पूरी तरह से लूट लिया। कुछ हद तक हमारे भारत की भी यही सिचुएशन है। बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 11 साल से इसने कोई ऐसा मौका नहीं देखा जो पब्लिक को कुचलने का और पब्लिक को परेशान करने का मौका नहीं देखा। 2000 जब से 2014 में गवर्नमेंट आई, तब से इन्होंने नए नए अपने तरीके अपनाने शुरू कर दिए। पब्लिक को किस तरह से खून पिया जाए, पब्लिक से किस तरह से वो अत्याचार किया जाए। 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया, तकरीबन 150 ज़्यादा लोग मरे, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया, इकोनॉमिक एक तरह से इमरजेंसी लगा दी। अगले साल 2017 में इन्होंने जीएसटी लागू करके इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी। जो जो मिडिल इंडस्ट्री थी वो लोअर में हो गई, जो लोअर इंडस्ट्री वो गायब हो गई, और पूरी तरह से एकदम सत्यानाश कर दिया। उसके बाद जो भी कोई नया मौका देखा कि इन्होंने नए नए तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिया, जिससे अपनी इनकी कमाई शुरू हो जाए, जिसको बाद में 2024 में अपना सुप्रीम कोर्ट ने उनको ख़त्म किया। नए नए तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने इस देश का सत्यानाश करने की कोशिश की है। इस देश में, हमारे भारत में कब यूथ आगे बढ़ेगा और इन जो बीजेपी के जो ये एजेंडा है जो इनको कब कुचलेगा। 2019 में इन्होंने नया एक एजेंडा लेके आए, जो CANRC, कि जिससे कि पूरे देश की पब्लिक, पूरे देश को ही अपना
विदेशी सिद्ध कर सके, खुद ही आपस में सिर्फ सिर्फ यही अपना इंडियन सिटीजन रहे और पूरे देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन है वो सारी विदेशी रहे। 2019 का इलेक्शन उन्होंने पुलवामा के नाम पर जीता, जो कि इनका खुद का षड्यंत्र था। आज भी पुलवामा के जो टेररिस्ट हैं उनका आज तक पता नहीं है कि वो 300 किलो RDX वो कहाँ से आया, किसकी साजिश थी, क्या कुछ थी, सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने। पहलगाम में इन्होंने हमला कराया अभी अभी 3-4 महीने पहले, जो तकरीबन 28 वो जो टूरिस्ट मारे गए, वो भी साजिश ये बीजेपी की ही थी। सारी साजिशों में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। वो भी पुलवामा की साजिश भी बंद कर दी इन्होंने, उसकी फाइल भी बंद कर दी और पहलगाम की भी ठंडा कर दिया। पूरे देश में इन्होंने अपने नए नए तरीके से नए अपनाते हैं। यूनिफॉर्म पहुंच के JNU में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे हमला करेंगे। अभी 4 साल पहले इन्होंने ऐसे ही किया। पूरी तरह से बीजेपी भी इसी तरह के प्रोपेगेंडा में। कब हमारे भारत का यूथ इन बीजेपी को सबक सिखाएगा? नए नए तरीके अपनाते हैं डेमोक्रेसी का। EVM के नाम पे, EVM से किस तरह से वोट की चोरी हुई ये सभी को पता है। फिर इसके बाद पिछले 2019 से तो ये अपना ये वोट को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से कम किया जाए, किसके वोट काटे जाएं, किसके बढ़ा दिए जाएं, जिससे कि इलेक्शन जीते जा सके। सारे के सारे 2019 से ऐसे ही जीत रहे हैं पूरी तरह से। कब यूथ हमारे भारत के सड़कों पर आएंगे और उनको सबक सिखाएंगे? जय हिंद।